मध्य प्रदेश सहित जिले में पंचायत चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा आरटीओ विभाग एवं अशोक लीलैंड ड्राइविंग स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में युवक युवती को निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सहित जिले में पंचायत चुनाव को लेकर जानकारी दी गई। नारदेव और चौरी इन तीनों जगह पर चुनाव होने हैं। देखिए, प्रथम चरण का चुनाव जो है 25 जून को, द्वितीय चरण का 1 जुलाई को और तृतीय चरण का 8 जुलाई को। इस बार के निर्वाचन में नवीन बात यह है कि इस बार जो पंच, सरपंच, जनपद और जिला चारों पदों के लिए जो निर्वाचन होना है, ये होना है मतपत्र के माध्यम से, मतपत्र और मतपेटी। तो स्वाभाविक है कि जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन वोटिंग समाप्ति के पश्चात उसी बूथ पर काउंटिंग भी होगी। तो हमारी मतगणना जो है प्रथम चरण की 25 जून को, द्वितीय चरण की 1 जुलाई को और तृतीय चरण की 8 जुलाई को होगी। नेक्स्ट की समीक्षा होगी 7 जून को। अभ्यर्थिता वापस लेने की जो अंतिम तिथि है वो है 10 जून। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, उनको प्रतीकों का आवंटन करना, ये प्रक्रिया होगी 10 जून तक। मतदान की तिथि से मैंने आप सभी को अवगत करा दिया है। मतगणना जो मतदान केंद्रों पर होगी वो क्रमशः 25 जून, 1 जुलाई, 8 जुलाई को। विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली जो मतों की गणना है, जहां सारणीकरण और सारी चीजें होगी, प्रथम चरण की 28 जून, द्वितीय चरण की 4 जुलाई और तृतीय चरण की 11 जुलाई को। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणामों की जो घोषणा होनी है, प्रथम चरण की होगी 14 जुलाई को, द्वितीय चरण की भी 14 जुलाई को और तृतीय चरण की भी 14 जुलाई को। इस बार के निर्वाचन में सबसे खास बात यह है कि तीनों ही चरणों की जो नॉमिनेशन की तिथि है वो सेम है। 30 मई से लेकर 6 जून तक नॉमिनेशन प्राप्त होने हैं और फाइनली 14 जुलाई को ये घोषणा होनी है। जिला पंचायत सदस्य के जो मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण ये 14 जुलाई को ही होगा और फाइनली जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण और इसकी जो घोषणा है ये होनी है 15 जुलाई को। संक्षिप्त में निर्वाचन का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट, जैसे कि आपको अवगत कराया गया मतदान के तुरंत पश्चात, मतलब 3 बजे से। नेक्स्ट, हम अपने जिले की बात करें तो विकासखंडवार सामान्य जानकारी आपके सामने है। प्रथम चरण में छिंदवाड़ा, तामिया, हर्रई और अमरवाड़ा में हमारे यहाँ चुनाव होना है। तो छिंदवाड़ा की 59 ग्राम पंचायत, 916 वार्ड के लिए 192 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी, जिसमें पुरुष, महिला और अन्य सहित कुल 93,668 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तामिया की हम बात करें तो ग्राम पंचायत 56 वार्डों की आरटीओ छिंदवाड़ा एवं अशोक लीलैंड ड्राइविंग स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से अनुसूचित जनजाति के 30 युवक युवती हेतु 30 दिवसीय निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। लाइसेंस वगैरह दिलवा के फाइनेंस भी करवाया था। तो एक ये चीज़ भी आपके यहाँ से हुई थी कि जो फाइनेंस चाहते थे वो भी कार्रवाई हुई थी। तब तक अधूरा है जब तक वो नियमों के अधीन ना हो। वो ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो प्रक्रियाओं में समाहित ना हो। जो विधि वो मैंने खुद चला के देखा था, आई चला के देखा और महसूस किया कि ऐसा लगेगा। आपने चलाया क्या आज नहीं चलाया, आपको सिखाया जाएगा। हमें ट्रक चलाना ऐसे लगेगा, ठीक है ना। उद्देश्य ये है कि आप चीज़ों को, बारीकियों को जाने, एक एक चीज़ सिखाई जाएंगी। इंस्ट्रक्टर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात, मैं पंचायत चुनाव, निगम चुनाव के चलते एक बार फिर मुख्यमंत्री कन्या योजना के अंतर्गत होने वाले विवाह की तारीख की स्थिति असमंजस में है। यदि निगम चुनाव होते हैं तो शहर में भी तारीख को बढ़ा दिया जाएगा। वहीं विकासखंड स्तरीय होने वाले विवाह पर भी रोक लगा दी गई है। फिलहाल क्या लिखाना पड़ेगा? शपथ पत्र में लड़के का विवाह नहीं हुआ है। जी मैडम, किस चीज़ का ये पंजीयन किया जा रहा है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना के फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। अब तक के 120 पंजीयन हो चुके हैं कुल। और ये सब उसमें आवेदन में समग्र ID, आधार कार्ड, आगे संबंधी दस्तावेज, स्थानीय निवास, ये
सारे डॉक्यूमेंट साथ कन्या के और वर के दोनों के जमा कर रहे हैं। और अब तक 15 आवेदन ऑनलाइन चढ़ा चुके हैं। इनकी जांच वार्ड मोहर को दे रहे हैं। वार्ड मोहर जांच करके लाते हैं। उसके पश्चात फिर पात्र जो निर्णय करते हैं तो पात्र कन्याओं का ही फिर ऑनलाइन पंजीयन करते हैं और सबको कन्या विवाह के अंदर सम्मिलित करते हैं। विवाह की क्या डेट है मैम? विवाह की डेट 12 जून और अभी 2022। हाँ, यदि आचार संहिता लगती है तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लग चुकी है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के भी कुछ हितग्राही आ रहे हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ नगरीय निकाय क्षेत्र के ही हितग्राहियों का पंजीयन कर रहे हैं। अभी अपने पास ऐसा कोई आदेश आचार वगैरह नहीं? संहिता का ऐसा कोई आदेश अभी हमारे पास नहीं। आज फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि थी 28/5/2022। तो आज तक फॉर्म जमा किए गए। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती लीना उइके, समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी, नगर पालिका। इसके बाद यदि कोई फॉर्म जमा करना चाहे तो वो कैसा करेगा? अभी तो फॉर्म आज अंतिम तिथि थी फॉर्म जमा करने की। इसके बाद फॉर्म हम नहीं भरेंगे। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय पांडे के जन्म दिवस पर आज उनके समर्थकों द्वारा उनके निवास पर आतिशबाजी कर केक काटकर मनाया गया जन्मदिन। Happy birthday to you, happy birthday चाचा जी, happy birthday to you। बेटा पेपर नैपकिन लाना। अरे आपको तो खिलाना दीजिए पहले। मैं को मत करना बेटा, इतना थोड़े काम को ना। बच्चों के को लाता मतलब बेकरी वर्ल्ड पदाधिकारी में भी पदाधिकारी होना। मैं खिला रहा बेटा। मेरे को भेज देना। आजा शिखर। Happy birthday to you। श्री वीर शनि पिपलेश्वर धाम मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुंच रहे हैं। लाला को अपने समक्ष लेकर के अपने हृदय से लगा करके मैया ने सुनाया। भगवान कृष्ण प्रतिदिन 8 बजे 9 बजे जब सूर्य सिर पर आ जाते थे तब सोकर के उठते थे, लेकिन आज भगवान स्वयं सोकर के उठ गए। भगवान ने स्वयं स्नान कर लिया, भगवान स्वयं तैयार हो गए, श्रृंगार कर लिया। और जो ही यशोदा मैया ने देखा तो यशोदा मैया कहती है कि कान्हा, मेरे लिए तो तुम अब तक छोटे से थे ही, मेरे बिना तुमने आज तक कभी स्नान न किया, श्रृंगार न किया, और आज तुम अचानक अक्रूर के आने से एक दिन में इतने बड़े हो गए। माँ के लिए तो बालक बालक ही रहता है। तेरा करेगा कभी भी तुझसे बड़ा नहीं हो सकता मैया। ये तो लीला है, और मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ मथुरा, मेला देख रहे ही तो जा रहा हूँ, शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। मैया यशोदा ने भगवान को अपना अभिन्न अंग मान करके आज तक अपनी छाती से विलग्न किया। वो यशोदा मैया आज विचार कर रही कि मैं कान्हा को कैसे विदा करूंगा। भगवान के समक्ष मैया ने कई प्रकार देता हूं मैया, ये मैंने यदि आज तक किसी के हाथों से मथा हुआ माखन खाया है तो सबसे ज्यादा तेरे हाथों से, और मैं यदि माखन खाऊंगा जीवन में दोबारा तो केवल और केवल तेरे हाथों का खाऊंगा, अन्यथा मुझे जो प्रिय माखन इस माखन का त्याग कर दूंगा।